हे एवरीवन, तो आज हम लोग फेज़ 2 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्लास 10th के जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट को आज हम लोग नोट्स देखने वाले हैं जो फेज़ 2 में आया हुआ है। तो आज हम उसमें हम लोग कवर करेंगे रिसोर्सेज, सॉइल एज अ रिसोर्सेज। उसके साथ साथ इसमें हम लोग कवर करने वाले फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या यूज़ होते हैं। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल में देखेंगे कि मीडियम ऑफ प्लांट कैसे यूज़ है, फिल्टर ऑफ रेन वाटर, फिर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, प्लेटफॉर्म फॉर मैन मेड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट उसके बाद से हम लोग करेंगे सॉइल के लेयर्स के बारे में, जिसमें पढ़ेंगे ओ ऑर्गेनिक फॉर्म, फिर उसके बाद से ए सरफेस के बारे में, फिर बी जो होता है सब सॉइल के बारे में, फिर सब स्ट्रैटम के बारे में, फिर आर बेड रॉक के बारे में। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें क्या एंड कौन से पार्ट पाए जाते हैं उसके बारे में पढ़ें, जैसे ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक्स मिक्स्ड विद मिनरल मैटर। ठीक है, इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हम लोग नोट्स उसके देख रहे हैं। तो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड येलो सॉइल, लैटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, इसमें फॉरेस्ट सॉइल। अब सबको हम लोग डिफाइन करते जाएंगे। तो एलुवियल सॉइल है, इसके भी नोट्स हमें मिल जाएंगे अच्छे से। फिर हाईली फर्टाइल सॉइल, इसके बारे में बताया गया। एलुवियल सॉइल क्या होता है, कैसे पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है। ठीक है, इसके क्या क्या फंक्शंस है, इससे क्या क्या हमें ये क्या इसमें हेल्प करता है, कहाँ पे ये पाया जाता है, कैसे ये हमारे पास पहुँचता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि ये सॉइल कैसे एक्सटेंड होता है पूरे राज्य, कहाँ कहाँ पे एक्सटेंड होता है, हर एक पॉइंट वाइज हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद से टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल के बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि है बंगार, खादर। उसके बाद से लेस फर्टिल कौन सा है, फिर मोर फर्टिल कौन सा है, ओल्ड है, कौन सा न्यू है। ठीक है, फिर एलुवियल सॉइल के हम लोग क्या पढ़ेंगे थोड़े से। फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, इसके बाद से हम इसके कुछ फ़ोटो के साथ हम लोग यहाँ पे देखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अब हम ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्लैक सॉइल के बारे में हम लोग देखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को पास करके देख के लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद से हर एक पॉइंट को लिखें, और इसको एग्ज़ाम से पहले आप रिवाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे भी हर एक सॉइल को हम लोग क्या देखेंगे, उसके तो के साथ हम लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं। पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र। फिर यहाँ पे क्या बताया गया, क्या क्या उसमें कंटेंट है। ठीक है, फिर रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, इसमें क्या क्या कंटेंट है। इसके पीछे फ़ोटो भी हम लोग देखेंगे, जिससे हमको क्लियर हो जाए, देखने में भी हमें आसानी, देख के हम समझ सकें कि हाँ ये वही सॉइल है। ठीक है, उसके बाद से अब हम लोग आ गए लैटेराइट सॉइल पे। लैटेराइट सॉइल भी क्या, कैसे, कहाँ, कब। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आप वीडियो को पॉज करके देख के लिख सकते हैं। इसको आप लोग एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी रीड कर सकते हैं, ताकि आपको वन शॉट रिवीजन के लिए भी काम आ सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट करेंगे एरिड सॉइल। ठीक है, तो एरिड सॉइल के बारे में सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। ये एरिड सॉइल जो कि हमें राजस्थान, गुजरात में ही कुछ पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, फिर आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन ये क्या हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं। एरिड सॉइल के कुछ पार्ट अभी बच गए थे। ठीक है, एरिड सॉइल, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो हेडिंग है गलत हो गया। यहाँ पे एरिड नहीं, यहाँ पे होगा हमारा फॉरेस्ट सॉइल। ठीक है, तो आप लोग सही कर लेंगे। यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल ये हिल एरिया में पाया जाता है, क्यों पाया जाता है, यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देख ले फ़ोटो से। और फॉरेस्ट सॉइल क्यों पाया जाता है वहाँ पे, इसमें डेनुनेशन जो होता है, सॉइल इरोजन ड्यू टू द स्नो एंड रनिंग ऑफ द वाटर हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग इसके सॉइल को देखेंगे, इसको फ्लो चार्ट से भी समझेंगे। तो फ्लो चार्ट को भी आप लोग ऐसे सेम टू सेम अपने कॉपी में बना सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे से। फिर मेजर सॉइल टाइप्स के हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे सीधे मैप से देख सकते हैं कहाँ पे क्या पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे इंडेक्स भी दिया हुआ है। फिर सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, फिर काज ऑफ सॉइल इरोजन के क्या क्या कॉजेज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, नेचुरल फैक्टर्स। तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। गुलीज बन जाती हैं, चंबल रेवेंस, इसको हम लोग जब हम लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो में भी देख लेंगे कैसे होगा। ठीक है, सीट इरोजन कैसे हो जाता है, बैड लैंड भी इरोजन में काम करता है।
इरोजन होता है, सॉइल इरोजन, उससे फिर सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेटिव प्रैक्टिसेस भी देखेंगे इसमें, ठीक है। स्ट्रिप क्रॉपिंग की वजह से भी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, टेरेस फार्मिंग के। फिर हम लोग कर सकते हैं चेकिंग ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्टिंग डैम, सम अदर वे, कुछ इसके देखेंगे, ठीक है। पॉइंट वाइज आप लोग देख के कर सकते हैं। फिर हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिससे हम लोग समझ में आ जाए फ़ोटो के साथ। काउंटर प्लगिंग हेल्प करता है कंजर्वेशन में, शीट शेल्टर बेल्ट्स भी हेल्प करते हैं, फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग हेल्प करते हैं, फिर एक छूट गया यहाँ पे टेरेस फार्मिंग। उसके बाद से तो इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोगों ने नोट्स पूरा कवर किया इस चैप्टर का, और इसके पहले वाले पार्ट फेज़ 1 का भी नोट्स मिल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।